बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 4.1 कर चुके और अब हम एक्सरसाइज 4.2 रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये इक्वेशंस हमें देखने में क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आती, लेकिन जब इनके ऊपर कुछ स्टेप परफॉर्म करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, गौर से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इन कॉन्स्टेंट को जमा करने से जवाब अगर सेम आए तो उन पेयर्स को आपने इकट्ठा कर लेना है। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किए थे वहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होता था, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेप आप रफ में भी कर सकते हैं और क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये बन गया x प्लस 3/2। राइट। उसके बाद 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, x प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसमें थोड़ी सी आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें गलती का चांस खत्म हो जाएगा। अब ये देखें, 2 and 2 मेक्स 4, ठीक है, या आप इसको फिलहाल ऐसे एज इट इज रहने दें। ये देखें, अब जब मैं 3/2 को ऐड करता हूं और 5/2 को ऐड करता हूं तो जवाब किसके बराबर आ जाता है, 4। और अगर मैं 1 को और 3 को ऐड करता हूं तो भी आंसर किसके बराबर आता है, 4 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली कौन कौन से पेयर आपस में मिलेंगे, ये मिलेगा इसके साथ और ये मिलेगा इसके साथ। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब ये जो स्टेप है, इस स्टेप की अहमियत अब खत्म हो गई है, क्योंकि अब हमने फैसला कर लिया है कि किन की आपस में मुलाकात होगी। राइट। आइए अब क्वेश्चन का आगाज करते हैं। मैंने x प्लस 1 और x प्लस 3 को कंबाइन कर दिया। अगर मैं इसको आगे लेके चलूंगा तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 4 4 2 2 4 और उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, आपके लिए सवाल मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इसी को लेके चलता हूं तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। ये देखें, इससे आगे किया जा सकता है, कोई मुमानियत नहीं है आपको। नेक्स्ट है जी, ये क्या आ गया, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 945। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर इन दोनों को ऐड करके साथ x लगा देंगे, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 6x 16x आ गया, प्लस 15 इज इक्वल टू 945। अब यहां से आपको 4 कॉमन नजर आएगा। 4 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 4 कॉमन लिया तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15/4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 945। अगर आप ये यहां से ऐसे डायरेक्ट स्टेप कर लेते तो भी ऐसा मुमकिन था। आप लिखते x प्लस 1 और x प्लस 3 को इकट्ठा कर लेते, उसके बाद ये 4 अलहदा आ जाना था। x प्लस 3/2 इंटू
x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 945। यानी इसी स्टेप से भी आप चला सकते थे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद ये चूंकि इसमें डिनोमिनेटर आ जाते हैं, बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें फिर आएगा x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 5/2 इंटू एक्स, 4x के बराबर ही आ जाएगा 15/4। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अब मैं यहां पे करूंगा सब्स्टिट्यूशन। लेट x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू y। ये देखें इतना पोर्शन कॉमन है। ओके, इसका नाम मैं फर्स्ट कर लेता हूं, ये नंबर 2 है। Therefore 1 becomes y plus 3 into 4y। 4 तो बाहर है, 4 बाहर है, y प्लस 15/4। माइनस को भी 45 को भी उठाकर इधर ले आए। अगले स्टेप में ये 4 के साथ अंडर दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 4y प्लस 15। लो जी, अब डिनोमिनेटर वाली सारी रकमें खत्म, फिनिश, खल्लास। नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम सो सिंपल। मल्टीप्लाई करें इनको तो क्या आएगा, 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 12y कितना बन गया, 27y। उसके बाद 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस 945 इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर दिया, प्लस 27 इंटू y माइनस 900 इज इक्वल टू 0। अब 900 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 3600। अब 3600 के हमने ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि अगर उनको ऐड करें तो 27 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 900 आए। तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक हमारा जो बनेगा वो जरूर डेफिनेटली नेगेटिव होगा। ये आपका दिल करे आप फैक्टर बनाएं, आपका दिल करे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएं। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ सिंप्लीफिकेशन की है ताकि टाइम हमारा सेफ हो जाए। ओके, आगे इसके बनेंगे दो केसेस। एक में आएगा -27 प्लस 123 डिवाइडेड बाई 8 और दूसरे में आएगा y इज इक्वल टू -27 माइनस 123 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज फर्दर इक्वल टू 123 में से 127 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 96। तो आंसर आ गया 12 और ये बनेगा -150 ओवर 8 माइनस 75/4। अब एक्चुअली दिस इज नॉट अवर आंसर। ठीक है, हमारा आंसर x की फॉर्म में आना चाहिए। अब हम इन वैल्यूज को उठाकर कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। पुट इनटू क्या थी हमारी, 2 थी हमारी x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू, एक केस में आ जाएगा 12 और दूसरे केस में क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -75/4। दिस इज फर्दर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0। आगे ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर बनाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी, जो दिल करे आपका। फैक्टर बनाने हैं फैक्टर बना लें, क्वाड्रेटिक लगाना है क्वाड्रेटिक लगा लें, इनटू x माइनस 2। उसके भी आप फैक्टर बना सकते हैं या आप अगर चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होगा, पेपर में स्क्वायर वगैरह लगे ना, कोई मुश्किल नहीं है।
एक केस में आया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 2। आइए अब इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 75। 4x square plus 16x plus 75 is equal to 0. Again use quadratic formula. A is equal to minus b. लिखो फार्मूला, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b स्क्वायर की जगह पे क्या आया, 256 माइनस 4ac divided by 2 into 4, यह आ गया माइनस 16 प्लस माइनस 256। 8 को 75 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 40, हासिल है 4 टू सच 5 4 60। मुझे टेबल्स पंजाबी में याद हैं। 256 कोई गड़बड़ हो गई है, 8 को 75 से ज़रब दें ज़रा, 75 को 8 से ज़रब दिया, 8 5 40, हासिल है 4 8 सच 55 56 4 60, 600। 4 4 16, तो ये फिर 1200 आएगा आंसर इसका। तो 1200 में से 256 माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 944 माइनस का आ जाएगा ओवर 8। आगे फिर सॉल्यूशन सेट लिखना है आपने। अगर ये सिंप्लीफाई होता हो तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल कर सिंप्लीफाई कर दें, अदरवाइज ऐसे ही लिख देना फिर -6, 2 -16 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 944 ओवर 8 इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फैक्टर जो हैं ये लीनियर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस 9 है, तो पहले हम इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो आएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इज इक्वल टू 0। ये देखें x स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफा ऐड एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर अब इसको हमने देखना है कि किस किस को कंबाइन किया जाए कि कांस्टेंट का आंसर सेम आए। ठीक है, तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। इसको रफ में लिख लें या चलें यहीं पे कर लें स्टेप जिस तरह पिछले सवाल में किया हमने। 2 कॉमन निकाला, x माइनस 7 रफ में ही कर लें, 2x माइनस 7 x प्लस 3 x माइनस 3 2x प्लस 5। इसी के साथ हमारा कंसर्न है, यहां से 2 कॉमन निकाला, x बन फिर 7/2, यहां से 2 कॉमन निकाला, x प्लस 7/2 आ गया। अब देखें अगर इनको जमा करके देखें 7/2 प्लस 3 तो आंसर क्या आता है, -1/6। और अगर -3 और 7/2 को ऐड करके देखें तो आंसर क्या आता है, +1/6। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को कंबाइन नहीं किया जा सकता। ये 5/2 आएगा, तो अब जो है ये ठीक हो गया। ये अब इसका आंसर भी -1/6 -1/6। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो वो ऑलरेडी उसी पोजीशन में ही हैं, तो लिहाजा यहीं पे ब्रैकेट लगा लेंगे। ओके।
अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x, जवाब आ गया -x। -7 इंटू 3 21, इनको मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर और उसके बाद 5x माइनस 6x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो -x आ जाएगा। -15 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसके पहले दो फैक्टर एक जैसे हैं, फर्स्ट टू टर्म्स आर द सेम। हम सपोज कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y, and this is number 2, therefore 1 becomes y minus 21 into y minus 15 is minus 91 is equal to 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 21 और 15 कितने होते हैं 36, 36y, और 15 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 21 को 15 के साथ, 15 1 15 हासिल 1, 15 3 1 31, 315 प्लस 315 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। अब 315 में से 91 निकालें और देखें क्या आंसर आता है, -36y। 315 में से 91 निकालें तो कितने रह गए यहाँ पे 4, और 11 में से 9 के बाकी रह गए 2, और यहाँ पे भी रह गए 2, -224 इज इक्वल टू 0। अब हम बनाते हैं जी इसके करते हैं फैक्टराइजेशन। हमें 224 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड किया जाए तो जवाब -6 आए, मल्टीप्लाई करें तो 224 आए। ये देखें जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 224, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 224, 4 इंटू 56। अब ये देखें 8 और 28, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा 224 आ रहा है, लेकिन हमें इनकी प्रोडक्ट क्या चाहिए 36। 28 और 8 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36, और चूंकि नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि दोनों नेगेटिव होंगे, -8y माइनस 28y प्लस 224 इज इक्वल टू 0, y कॉमन, y माइनस 8 माइनस 28 कॉमन, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से y माइनस निकालते हैं कॉमन हम, y माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर आ गया, y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। एक केस में आ गया y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक केस में आ गया y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये y नजर आ रहा है, दैट इज y is equal to 8, but this is not our answer because the question is in the form of x, therefore we have to convert this y in the form of x. For that I have to put this value in equation number 2, 2x square minus x is equal to 8. I don't think so that फैक्टराइजेशन यहाँ पे मुमकिन हो। 8 दूनी 16 फैक्टर नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -8। फार्मूला है आपका x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस माइनस इसका स्क्वायर लेंगे 1 -4, a की जगह पे आ गया 2 -8, 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32 64 34 65, ये आंसर आ गया। उसके बाद इधर आएगी पुट इन 2,
28 को उठा के इधर लेके आए, 56 सत्तू 8 56, 2x square minus 8x plus 7x minus 28 is equal to 0. X is common, 2x is common. You will get x minus 4 plus 7 is common, x minus 4 is equal to 0. यहाँ से x minus 4 कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आया 2x plus 7 is equal to 0. x minus 4 is equal to 0, 2x plus 7 is equal to 0. तो x की वैल्यू -7/2. तो सोल्यूशन सेट किसके बराबर आया? 4 -7/2 -2 प्लस माइनस √65 ओवर 4. यहाँ पे ये b -1 है तो माइनस इंटू माइनस ही प्लस आ जाएगा. टू नहीं आएगा भाई. हेलो जी. क्वेश्चन नंबर 12 इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अब ये फिलहाल आपको 4 लीनियर फैक्टर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास 4 फैक्टर यकीनी तौर पे आ जाएंगे. क्या ही मज़ेदार काम हो जाता अगर यहाँ पे x की जगह 6x है तो यहाँ पे x² + 6x होता तो मज़ा आ जाना था. ठीक है, स्टेप हमारे बच जाने थे, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है तो आइए अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं. 2 और 4 इसके फैक्टर आ जाएंगे और इसके 6 और 8 is equal to 105. X is common. Use the square bracket here. X into x plus 2. Now you can see that 4 is common. You have x plus 4, x plus 2. Similarly, take x common from these two terms. In the bracket, you will have x plus 6. And you can see it is common from here. Now from these two terms you can see that x plus 2 is common from here and x plus 6 is common from here. It will become x plus 2 into x plus 4 into x plus 6 into x plus 8. Now you can see that the question has taken the shape of the previous questions. It is not just like question number 11, 10, 9, etc. Right? अब आपने क्या करना है, ऐसे 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनके कांस्टेंट सेम हों. तो यहाँ पे देखें 2 और 8 को ऐड करते हैं तो 10 आता है, 6 और 4 को ऐड करते हैं तो 10 आता है, तो लिहाजा इन दोनों फैक्टर्स को चूज करेंगे. Therefore, we can write it as x plus 2 into x plus 8 into x plus 4 into x plus 6 is equal to 105. Now multiply these two factors, what you will get? X square plus 8 plus 2, answer is 10, 10x. Now multiply these two, answer is 16. Multiply this with this, x square, add this and this, 10, it will become 10x. Then multiply 4 by 6, your answer is 24. Minus 105 is equal to 0. Now you can see that these two terms are the same. Therefore, according to our method, we shall suppose that x square plus 10x is equal to y. And let us suppose that this is my equation number 1 and this is equation number 2. Therefore, 1 becomes y plus 16 into y plus 24 minus 105 is equal to 0. Now multiply these two factors. When y will be multiplied with y, your answer is y square. Now add these two factors, answer is 40. So the midterm will be 40y. Now 16 is multiplied by 24. See what is the answer? 24 multiplied by 16.
16's 4s are 64, 6 carries, 6 2s are 32, 32 plus 6, 38, 384 minus 105 is equal to 0. Now 384 minus 105, I think that your answer will be 279. Yes, it is. Y square plus 40y plus 279 is equal to 0. Now there are two ways to solve this question. You can factorize this one and also you can apply the quadratic formula. देखें, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया. क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये आपको यूज़ करना आता है. y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a. ये b की वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्र माइनस 4ac, तो ये 1600 आ गया. इसको मल्टीप्लाई किया 1116 आ गया. माइनस किया 424 जो कि 22 का स्क्वायर रूट होता है. आगे इसके दो केसेस बन गए. ये मेरे पास y की वैल्यूज़ निकल आई. But remember that this is not our answer. Now we have to put these values in equation number 2. Put in 2. You will get x square plus 10x is equal to y की जगह पे आ गया -9. और दूसरे केस में x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू -31. नौ एकम 9. x कॉमन, यहां से 9 कॉमन. ये तो काम आसान था. हमारे पास दो वैल्यूज आ गई यहां से. एक आई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -9. अब इसकी फैक्टराइजेशन तो मुझे होती हुई नजर नहीं आती, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करें. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 प्लस माइनस 100 माइनस 124 over 2 plus minus -24 over 2. अब इसके फैक्टर ये क्या कॉमन निकलता है यहाँ से? 24 2 ज़रब 2 ज़रब 3 और 24, सिर्फ 2 ही निकलेगा बाहर. This is further equal to, यहां से ऊपर से 2 कॉमन निकाला, नीचे वाले से खत्म, फिनिश, खलास. तो सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया आपका? सॉल्यूशन सेट इज -1 -9 2 प्लस माइनस अंडर रूट -6. ये है. Question number 13 is exactly on the same as I have done question number 12. First of all, you have to make the factorization, then you have to choose the right factors which are to be combined. तो that question is left as an exercise, वो आप खुद कीजिएगा. और मैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 से जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जो हैं उसकी सॉल्यूशन कैसे होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगला. और दूसरी बात ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करनी मत भूलिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.